नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेपी स्टेनो में। आज हम हिंदी वर्णों को स्टेनो में लिखेंगे सिंह प्रणाली में। ये सिंह प्रणाली की स्टेनो है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला जो वर्ण लिखा हुआ है का है, का को कैसे लिख सकते हैं हम? का को हम लाइन पर एक सीधी रेखा में लिखेंगे हल्के में। खा को सीधी रेखा को बीच से काट देंगे तो ये हमारा खा कहलाएगा। गा को जैसे हमने का को लिखा था, इसी का को अगर हम डार्क में लिख दें तो ये हमारा गा कहलाता है। इस अगर घा को लिखना है तो इस गा को हम डार्क कर दें तो हमारा ये घा हो जाता है। अंगा को ये चंद्र के आकार का बनेगा डार्क में। चा को एक तिरछी रेखा होगी ये। इसी तिरछी रेखा को अगर काट देंगे तो हमारा छा कहलाएगा। जा को डार्क में लिख देंगे। झा को इस डार्क लाइन को हम बीच से काट देंगे तो झा कहलाएगा। टा को इस तरह से लिखेंगे, इसी टा को बीच से काट देंगे तो ठा कहलाएगा। और डा को इसको हम डार्क में लिखेंगे और ढा को इसको डार्क में जो हमने ऊपर लिखा हुआ है डा को इसी को काट देंगे तो ये हमारा ढा कहलाएगा। अड़ा को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो नीचे से ऊपर की ओर डार्क में लिखा जाएगा, ये नीचे से ऊपर की ओर, और एक ऊपर से नीचे की ओर कर्व में। तो ये दो तरह से हमारा अड़ा बनता है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। हमको पेंसिल दो बार नहीं चलानी है, एक ही बार यूज़ करना है। ता को सीधी रेखा में लिखेंगे, था को इसी सीधी रेखा को काट देंगे तो था हो जाएगा हमारा। दा को डार्क में लिख देंगे जैसे हमने ता को लिखा था। अब ता की लाइन को अगर डार्क कर देंगे तो ये दा कहलाएगा। धा को इसको बीच से काट देंगे तो धा हो जाएगा ये। ना को चंद्र के आकार का जैसे हमने अंगा लिखा था, लेकिन ये हल्के में रहेगा। पा को तिरछी रेखा, हम चा को इधर बनाते थे, पा को इधर बनाएंगे। फा को बीच से काट देंगे तो ये फा कहलाएगा इसी हल्की रेखा को। बा को डार्क में लिख देंगे, भा को डार्क में लिख के काट देंगे तो ये हमारा भा हो जाएगा। माँ को कर्व के से गुम्मत बनता है, उसी तरह से इसको हम हल्के में बनाएंगे तो माँ हो जाएगा हमारा। ये या है, या को अंकुश लगा के, इसको अंकुश बोलते हैं, अंकुश लगा के इसको एक सीधी रेखा से जोड़ देंगे और अंकुश नीचे लगेगा इसमें। रा को जैसे हमने रिक्त पहले से ही लिख रखा है उसी को मैं दोहरा रहा हूँ कि उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है आगे। रा को आप एक तो नीचे से ऊपर की ओर लिख सकते हैं, ये हल्के में रहेगा। जिसे हमने अड़ा को लिखा था डार्क में, सेम उसी तरह से इसको हल्के में लिख देंगे तो ये हमारा रा हो जाएगा। ये हमारा ऊपर से नीचे की ओर। ला दो तरीके से बनता है, एक तो नीचे से ऊपर की ओर और एक ऊपर से नीचे की ओर। ये भी कर्व में रहेगा ये। वा को जैसे हमने या में अंकुश नीचे लगाया था, वा में हम अंकुश को ऊपर लगा के सीधी रेखा में लिख देंगे। सा और सा, ये तीन तरीके से सा बनता है और तीनों के लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे पहला सा है शहर वाला सा, तो इसको आपको तिरछा में ऐसे लिख देना, ये शहर वाला सा हो गया। इस सा को, षटकोण वाले सा को, इसको हमको डार्क में, जो हमने शहर वाला सा लिखा था उसी को डार्क कर देना है तो ये हमारा षटकोण वाला सा हो जाएगा। ये सिटी वाला सा है तो इसको आप सीधे में लिखेंगे हल्के में। ये हल्का है, ये डार्क है, ये हल्का है। हाँ को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक जैसे हम एक लिखते हैं सीधी रेखा में, हिंदी में हम लोग एक बनाते हैं इस तरह से इसको, लेकिन हमको तिरछे में लिख देंगे तो हमारा हा हो जाएगा। तो एक ऊपर से नीचे की ओर और एक ये नीचे से ऊपर की ओर, दो तरीके से हा बनता है ये। अगला जो अक्षर हमारा है छा, तो छा को हम जैसे अंकुश हमने या और वा में लगाया था, इसमें ऊपर अंकुश लगा के सीधी रेखा में लिख देंगे लाइन के ऊपर। त्रा को ये का में अंकुश लगा हुआ है, ये ता में अंकुश लगा हुआ है तो ये त्रा हो गया ये। ज्ञा में इसी को हम डार्क कर देंगे, मतलब जो छा लिखा था हमने उस छा को अगर हम डार्क में लिख देंगे तो हमारा ये ज्ञा हो जाएगा। तो ये थे हमारे वर्ण कि कैसे इनको लिखना हमने आपको बताया है। ये जो हमने कुछ सर्कल बना रखे हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हैं, जो हमने शब्द चिन्ह जो लिखे हैं वो कहीं ना कहीं सर्कल के ही पार्ट हैं। तो जैसे आप देखिए टा, अगर एक हम सर्कल बना देते हैं, सर्कल में एक वर्ग बना के हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है, सारे अक्षर हमारे अलग हो गए हैं। यहाँ पर देखिए ये माँ बन रहा है, ये टा बन रहा है, ये इस तरफ, ये नीचे से ये ना बन रहा है, ये सा बन रहा है। ये ला, ये देखिए ला बन रहा है, इसको ऊपर बना सकते हैं, इसी को ऊपर से नीचे की ओर बना सकते हैं।
ये रा बना हुआ है, ये शा है, ये फ़ा। एक फ़ा हमने आपको बताया कि इस तरह से लिख सकते हैं, और एक फ़ा जो हमारा अरबी भाषा में होता है, ये नीचे इसमें बिंदी होती है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। आगे बताएंगे इसके बारे में हम। और इसमें आप देखेंगे कि सर्कल के अंदर हमने एक सीधी रेखा खींची हुई है, तो ये का कहलाता है, ये हमारा रा कहलाता है, ये उसको ऊपर से नीचे की ओर लिख देंगे, चा हो जाएगा, ये हमारा ता है और ये हमारा पा है। तो इस तरह से ये पहला अध्याय हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है इसमें, आप लोग पहले तो इसकी प्रैक्टिस करिए, जैसे हमने पहले लिख रखे थे, उसके बाद ये इसी अक्षर को हमने आगे 2 बार लिखा हुआ है, इसी तरह से आपको भी लिखना है। प्रैक्टिस करिए, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आसानी होगी इसको लिखने में। और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो हमारा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है 9473515282। इस पर आप हमें अपनी आपने जो प्रैक्टिस किया हुआ है उसकी कॉपी का स्नैपशॉट हमको भेज सकते हैं। जो गलतियां होंगी मैं उसको सही करके आपको बताऊंगा कि आपकी गलती कहाँ पे है, जिससे कि आप और जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो आप इसका अभ्यास करिए, और अक्षरों को आपको ना तो ज़्यादा छोटा लिखना, ना तो ज़्यादा बड़ा लिखना है, हाँ मीडियम साइज में लिखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। कोई भी दिक्कत हो आप व्हाट्सएप करिए बिना किसी झिझक के। थैंक यू।